गोवा 2047 के तहत 1330 करोड़ रुपए से अधिक की शिक्षा, स्वच्छता और पर्यटन से जुड़ी विकास परियोजनाओं की वो आज गोवा को सौगात देंगे। और पीएम यहां पर इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आज गोवा के लिए विशेष दिन है। प्रधानमंत्री 1330 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे गोवा के लोगों को और तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और तमाम योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। विकसित भारत विकसित गोवा 2024 कार्यक्रम का वो आज शुभारंभ करेंगे। तो गोवा को विकास की सौगात मिल रही है। आज गोवा के दिन के लिए बड़ा दिन है और इस समय एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ख़ास तौर पर जो थीम है, जो फोकस है इसका, वो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने गोवा से। और ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं उनको कैसे एक मंच पर लेकर आया जाए, ये इस प्रदर्शनी में ख़ास तौर पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और प्रधानमंत्री उसके बारे में जो आयोजक हैं और जो प्रदर्शक हैं उनसे जानकारी लेते हुए हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, इस प्रदर्शनी के विषय में बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उन्होंने अवलोकन किया है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विकसित भारत विकसित गोवा जो पब्लिक रैली है उसके सभा स्थली पर उस वक्त पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो है इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था और अब हालांकि दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक किस प्रकार से पहुंची है, उनका लोगों को किस प्रकार से लाभ हुआ है, इस बारे में जो है विकसित भारत विकसित गोवा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो इस वक्त है उपस्थित है। हालांकि उससे पहले मैंने देखा एक प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई गई थी। अलग अलग सरकारी विभागों द्वारा जो कार्य उनसे किए जा रहे हैं गोवा में, उन विभागों द्वारा जो है ये एग्जीबिशन जो है यहाँ पर लगाया गया था, जिसमें हम देख पा रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा है, R&D किस प्रकार से की जा रही है। साथ ही साथ हमने जो ट्रेडिशनल फॉर्म था जिसमें और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश करके पानी में गिर गया। अब ऐसी दिक्कत आती है कि आप उनको कैसे रेस्क्यू करेंगे, हेलीकॉप्टर में जो लोग बैठे हैं उनको कैसे रेस्क्यू करेंगे। मशीन गई, हेलीकॉप्टर खराब हुआ, टूट गया, वो समझ में आता है, वो फिर बन सकता है, लेकिन जान कैसे बचाएंगे। ये जान बचाने का ये जो पूरी तकनीक है ये इस सी सर्वाइवल सेंटर में दिया था कि अगर आपका हेलीकॉप्टर, जैसे आपको पता है कि हेलीकॉप्टर कांच से और मेटल से ढका रहता है, तो अगर वो पानी के अंदर चला गया तो आप उससे बाहर निकल के कैसे आएंगे, कैसे आप अपने आप को बचाएंगे उस पानी के उस दबाव से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हवा रहती है, तो कैसे आप वो करेंगे आप। यानी कि ये कह सकते हैं, देखिए, पर्यावरण संरक्षण ले लीजिए या फिर मानवीय मूल्यों का संरक्षण ले लीजिए, उस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मानवीय मूल्य जो है उसका बहुत अहम है, लोगों की जान बचाना बहुत अहम है। जैसे मैंने कहा कि अगर ये ही लोग हैं जो हमारे घरों पे जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो उसको लाने में बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर वो तभी साकार होगा जब इन लोगों को बताया जाए कि आपकी जान को खतरा नहीं है, आपको बचाया जाएगा, आपको बचाया जा सकता है और आप बच भी जाएंगे। वो जब उनको आश्वासन मिलेगा तो वो अपनी जी जान लगा के काम करें। तो ये एक बहुत अहम पहलू है इसका, और ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट, मैंने कहा, समुद्र के पानी के नीचे एक बहुत डेप्थ में इसको बनाया गया, इस पानी डेप्थ में रखा गया है। तो लोग जाएंगे नीचे, जब उतरते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सांस रोकना चाहिए, कैसे उस तरीके से लोगों को अपने आप को बचाना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट रखना चाहिए, कैसे वहां से जब बहुत ज्यादा पानी का दबाव है तो वहां से कैसे निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं तापस ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत दूरदर्शी सोच। टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। पाहत रहा टाइम्स डिजिटल।